The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. क्या कोई प्रोडक्ट FD से भी ज्यादा सेफ हो सकता है? Yes. द गिल्ट इन्वेस्टमेंट्स। हमें रोज कहीं ना कहीं गिल्ट सिक्योरिटीज या गिल्ट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सारे क्वेरीज आते हैं और आज मैं आपको आपके गिल्ट सिक्योरिटीज से लेकर सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और आराम से समझें व्हाट आर गिल्ट सिक्योरिटीज। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में जब आप गिल्ट खरीदते हो आप सरकार को लोन देते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं क्योंकि सरकार रीपे करती है। रेट ऑफर्ड FD की तरह ही होते हैं, इसीलिए इन्हें गिल्ट एज्ड या हाईली सेफ भी कहा जाता है। सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए गिल्ट विच इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस स्टेबिलिटी। अब अगला क्वेश्चन, इज गिल्ट सेफर देन FD? यस, एज इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। इट इज बैक्ड अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गिल्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन एंड FD इज इक्वल टू बैंक का प्रॉमिस। आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड गिल्ट फंड। गिल्ट, जब आप गिल्ट सिक्योरिटीज डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदते हो लाइक बाइंग ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, 8% बॉन्ड्स, तो उन्हें हम बोलते हैं गिल्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं गिल्ट फंड के बारे में। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ गिल्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। रेट ऑफर्ड गिल्ट की तरह ही फिक्स्ड होते हैं एज दे आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन गिल्ट सिक्योरिटीज। NAV इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वेरी स्लाइट ऊपर नीचे होता है। अब समझते हैं व्हाई गिल्ट्स फंड्स आर बेटर देन गिल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहली चीज, जब आप गिल्ट फंड्स लेते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। गिल्ट फंड्स इन्वेस्ट इन मल्टीपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट गिव्स बेटर फ्लेक्सिबिलिटी and an opportunity to park reserves in different products and thus getting more hedging and chance of putting reserves at different interest rates। देखिए, अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गिल्ट आपका लगाता है जिससे एक सेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन या पूरी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कौन सा बॉन्ड कब खरीदना है या बेचना है और बेस्ट एट वर्स्ट पॉसिबल रेट्स, राइट। फंड मैनेजमेंट इंटरेस्ट रेट चेंजेस को एक्सप्लॉइट करके बेटर पे बैक जनरेट कर सकते हैं जो डायरेक्ट गिल्ड में पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू डाटा, गिल्ड फंड का CAGR रेंज करता है 6 to 8% के बीच में डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, जबकि नॉर्मल गिल्ड में ये फिक्स्ड हो जाता है। थर्ड, लिक्विडिटी। डायरेक्ट गिल्ड को आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ता है। गिल्ड फंड को आप कभी भी सेल कर सकते हो। इनफैक्ट ये इतने लिक्विड होते हैं कि अगर आप 1 महीने के बाद भी रिडीम करते हो तो विदाउट एनी एग्जिट लूट एंड वैल्यू लॉस आप इन्हें रिडीम कर लेते हो। फोर्थ, मार्जिन। Yes, gilt funds are counted as margin. As drawdown chances are negligible, hence इनको exchange पर pure liquid margin के बराबर कंसिडर किया जाता है और इस पे आपको 90 से 95, 90 to 95% तक का मार्जिन मिल जाता है। सो प्योर लिक्विड मार्जिन मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी बिना लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, क्योंकि लॉजिकली आप गिल्ट फंड्स में इन्वेस्टेड हो जिसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। इस फंड को एक्सचेंज पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए मार्जिन की तरह यूज किया जा सकता है और अगर आप इस पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करके जो भी निकाल लो, जो भी एडिशनल निकाल लो, दैट इज योर एडेड एडवांटेज वेयर यू नो IBBM इज द बेस्ट। भाई, ऐसी नॉलेज के लिए भी आपको सिर्फ IBBM ही पे आना पड़ता है और IBBM ही आपको ऐसा नॉलेज देता है। सो फॉलो अस, लाइक अस, सब्सक्राइब अस और अगर वीडियो अच्छा लगे देन शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जो अपने फंड्स को सेफली पार्क करना चाहते हैं विदाउट द हेडेक ऑफ लिक्विडिटी।
सो अब आप ये भी समझ लीजिए दैट गिल्ट फंड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑफ मार्केट फॉलिंग और राइजिंग। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहे हो, गिल्ट्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो बाजार गिर रहा है, बाजार बढ़ रहा है, इन पे कोई फर्क नहीं है। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लोन दिया है और वो आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन इज द इंटरेस्ट रेट क्रेडिटेड इन द गिल्ट फंड? आपको जो गिल्ट फंड्स होते हैं उस पे इंटरेस्ट कब मिलता है? देखिए, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इंटरेस्ट सेमी एनुअली या एनुअली पे करते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या स्पेशल पर्पस सिक्योरिटी सिर्फ मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट देती हैं। और एक गिल्ट फंड डाइवर्सिफिकेशन देते हुए इन सब में इन्वेस्ट करता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज फेवर गिल्ट फंड्स। अब बॉन्ड्स का इंटरेस्ट फंड को कूपन डेट पर क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट कूपन डेट पे होता है, लेकिन एनएवी कैलकुलेशन में ये एक्रूड इंटरेस्ट की तरह रिफ्लेक्ट होता रहता है। इसलिए एनएवी कॉन्टिन्यूस राइज करती रहती है, सिर्फ कूपन डेट्स पर नहीं। फंड मैनेजर्स यूजुअली इस इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर देते हैं। ये री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट एनएवी को ग्रेजुअली बढ़ाता रहता है इवन बिफोर रिडम्पशन। दैट्स अ वेरी ग्रेट फीचर। अगला, कैन वी डू एसआईपी इन गिल्ट्स? हाँ जी, आप गिल्ट में पूरी तरह एसआईपी कर सकते हैं। उसके लिए आप आईबीपीएम टीम से टच कर सकते हैं कि विच इज द बेस्ट गिल्ट फंड्स जिसमें आपको अपना एसआईपी करना चाहिए या लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको मार्जिन भी प्रॉपर्ली मिले। देखिए, कई बार आपको गलत गिल्ट्स की वजह से मार्जिन्स नहीं मिलते, तो हेंस आप कोशिश कीजिए कि एक्सचेंज अप्रूव्ड गिल्ट्स पर ही अपना जो फंड है वो डिप्लॉय करें। और उसके लिए आप आईबीपीएम टीम से जरूर टच कर सकते हैं, वो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, प्लस आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिल्ट्स में आपका फंड पार्क भी करवा देंगे। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड लिक्विड फंड्स। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, गिल्ट फंड्स तो आपको समझ आ ही चुका है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिक्विड फंड्स एंड बाय द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगा कि व्हाई गिल्ट फंड्स आर बेटर देन लिक्विड फंड्स। आप लिक्विड फंड्स को बहुत ज्यादा फेवर करते हो, मैंने देखा है, लेकिन गिल्ट फंड्स आर मच बेटर। कैसे? लिक्विड फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कॉमर्शियल पेपर्स, बैंक सीडीज। मैच्योरिटी अप टू 91 डेज की होती है इनमें। ये एक ओवरनाइट फंड की तरह ऑपरेट करते हैं, विच आर द लिक्विड फंड्स। इनमें रिसीव बैक कम होता है, सीएजीआर अप्रॉक्स 4 से 5% का होता है, डिफॉल्ट के चांसेस कम होते हैं पर फिर भी होते हैं, फाइनल रिसीव बैक कॉम्प्रोमाइज होता है, इसी वजह से डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अब क्यों बनी रहती है? एज लिक्विड फंड्स यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, बैंक पेपर्स, सो यस चांसेस आर वेरी नेग्लिजिबल, क्योंकि 90 डेज का ड्रॉडाउन पीरियड होता है, या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हो, बट डिफॉल्ट के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम बड़ा रहता है, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगली बार इन्वेस्ट करने जाते हैं तो भैया ब्याज नहीं मिलता, सेम इंटरेस्ट नहीं मिलते, तो री इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम भी बनी रहती है, सेम कूपन नहीं मिलते, तो कई बार इसमें सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट आप नहीं बना पाते। अब समझते हैं व्हाई डज देयर इज अ वेरी लिटिल फ्लक्चुएशन इन द गिल्ट फंड। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर क्या गिल्ट फंड प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं गिल्ट फंड के? देखिए, गिल्ट फंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी होती है। इट्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसे समझिए आप। तो अब आप एक बात बड़ी गौर से समझिए, यहां पर आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मान लेते हैं आपने एक बैंक एफडी में 60% पर अपना कोई फंड पार्क किया, राइट? आपने ये फंड पार्क कर दिया। अब 1 साल बाद आपने अगर 100 रुपए लगाए थे तो आपको 107 मिलेंगे ही मिलेंगे, बिकॉज दैट्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, योर एफडी, बैंक एफडी। अब हुआ क्या कि मीनवाइल ओपन मार्केट में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट इज एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनका जो रेट है वो 8 हो गया, बढ़ गया। तो आपकी जो एफडी हुई है वो 1% से कम की हुई है, थोड़ा कम। तो इस समय आपका ये जो एफडी है ओपन मार्केट में डिस्काउंट हो जाएगी। हालांकि एफडी बाय सेल नहीं हो रही है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी एफडी 60% पे हुई है और आज बाजार का ओपन रेट 8% का है एफडी का। तो आपकी एफडी जो अभी आपने करा रखी है वो हल्का सी सस्ती हो जाएगी अगर आप इसे बेच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला इसे खरीदने जाएगा वो बोलेगा, अरे भाई इस समय तो मैं एफडी 8% पे करा सकता हूं, तुमने तो 60% पे करा रखी है। तो वो 1% का डिफरेंस कौन पे करेगा? वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसे एफडी की जगह, समझिए यहां
एक गिल्ट लिख दो, गिल्ट फंड, राइट? तो गिल्ट फंड में यही होता है, आपने गिल्ट इन्वेस्टमेंट किया एट 60% पे आपने गिल्ट इन्वेस्टमेंट किया, और अब गिल्ट का ओपन मार्केट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया तो 8% का हो गया। तो जो 60% पे गिल्ट हुआ है वो मार्केट में डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या आपको M2M आ गया या गिल्ट गिर गया? नहीं, क्योंकि ईयर एंड में वो गिल्ट 107 होगा ही होगा। लेकिन इस समय ओपन मार्केट में वो गिल्ट हल्का सा डिस्काउंट ले जाएगा, यानी ओपन मार्केट में वो गिल्ट 105 106 के आसपास ऑफर होने लगेगा, क्योंकि इस 1% का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ईयर एंड में तो वो इतना होना ही होना है। अब आप इतनी बात समझिए कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट अपने कूपन डेट या अपने मैच्योरिटी डेट के हिसाब से ही कूपन आपके पास क्रेडिट करते हैं। तब तक ओपन मार्केट में वो गिल्ट डिस्काउंट पे चला जाएगा। इसे समझिए कि आपने 100 रुपीज लगाए थे, अब आपने अगर 100 रुपीज लगाए, इसे समझिए इस बात को, वो 1 साल बाद आपके अकाउंट में 107 रिफ्लेक्ट होंगे, राइट? क्योंकि आपने इसे 60% पे इन्वेस्ट किया। अब बाजार का ओपन रेट हो गया 8%, अब ये 1 साल बाद 107 होंगे। ये 100 रुपए अब कोई खरीदने जाएगा, अभी आपको ये 7 रुपए मिले नहीं है, तो ये ओपन मार्केट में एक डिस्काउंट फैक्टर ले जाएगा और आपका यही गिल्ट 99 98 इस पे ट्रेड होने लगेगा। अगर 6 महीने गुजर चुके हैं तो यहां पर 3 रुपए का इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा। तो ये ओपन मार्केट में 103 या 104 का होना चाहिए, तो डिस्काउंट लेकर ये 102 के आसपास ट्रेड होने लगेगा, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया है। तो गिल्ट का जो कूपन होता है वो एक्रू होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट या मैच्योरिटी पास आती है, एक्रू जो इंटरेस्ट होता है, कूपन डेट होती है, वो पास आ जाती है और ग्रेजुअली कूपन बढ़ता रहता है। तो गिल्ट्स डू नॉट हैव एनी डिफॉल्ट चांसेस, लेकिन ब्याज तो ब्याज की तरह ही मिलेगा ना, हल्का सा वो ऊपर नीचे होता है। और क्यों होता है, अब आप अगली बात समझिए, ये इंटरेस्ट रेट कैसे बदलता है। आप इसे बहुत क्लोजली फॉलो करते हो, लेकिन आप लोग समझते नहीं। आरबीआई का रेपो और रिवर्स रेपो, ये हम बार बार देखते हैं, हम बाजार के लोग हैं। आरबीआई का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हम रेगुलर चेक करते हैं। अगर आरबीआई अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटा देती है तो जो फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्काउंट हो जाते हैं, और अगर बढ़ा देती है तो वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गिल्ट यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में हल्का सा 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट का फ्लक्चुएशन रहता है। दैट इज 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है दैट इज 25 BPS इज इक्वल टू 0.25 एंड 50 BPS इज इक्वल टू 0.50। जो अपनी आरबीआई है वो 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट इसी फॉर्म में बात करती है। मैं भी आपसे इसी फॉर्म में बात करना चाहता हूं कि व्हेन वी से 8%, इट मींस 800 BPS। 100 BPS इज इक्वल टू 1%, इस बात को समझिए। सो गिल्ट्स डू नॉट कैरी एनी डिफॉल्ट चांसेस, लेकिन फिक्स्ड यानी इंटरेस्ट रेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर चेंज आता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बेयरिंग में रेट्स में चेंज आता है, तो हल्का सा गिल्ट में चेंजेस आते हैं। दैट डज नॉट मीन दैट गिल्ट इज गोइंग इनटू अ रिस्क और लॉस, इस बात को समझिए। आई होप इट क्लैरिफाइज। अब दोस्तों जब इतना समझ गए हो तो समझ गए होंगे कि गिल्ट आर मच बेटर इंस्ट्रूमेंट्स देन बैंक एफडी, क्योंकि वो आपको मार्जिन फैसिलिटी भी देते हैं, लिक्विड फैसिलिटी भी देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन फैसिलिटी भी देते हैं, हर फैसिलिटी देते हैं। तो आई बिलीव यू नो हाउ टू इन्वेस्ट। आपको मेरा काम था नॉलेज देना, उस नॉलेज को लेना ना लेना आपका काम है। So I can finally say gilts are a perfect mix of safety, professional management and liquidity, especially if you want government-backed positive flows. And they offer to park your reserves without locking your funds till maturity. With this, thank you so much. Ending my video, your host Sudhanshu Singh.